गुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों और आत्मीय बंधुओं, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। गणतंत्र क्या है, इसका महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। आज़ादी का महत्व तो अधिकतर लोग समझते हैं, और हम लोग ने ज़्यादा समझा जब हम लोग अंग्रेज़ों के शासन में 300-400 बरस, 250-300 बरस रहे, और उसके पहले भी बहुत दिन तक, हज़ारों वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे। उस गुलामी से आदमी कितना परेशान था, कितना सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब बड़े विद्वान और विद्वजन और ज़्यादा अकुला रहे थे, तो उन लोगों ने रियलाइज़ किया और उन लोगों ने उसका अभियान चलाया। सैकड़ों बरस तक चलते रहा। कितने तरह के लोग त्याग बलिदान लोगों को देना पड़ा आज़ादी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिस समय लोग आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय हम लोग के विद्वजनों ने, जो ज्ञानी लोग थे उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, उन लोगों ने ये सोचा कि स्वराज तो मिल जाएगा, शासन बदल जाएगा, लेकिन शासक कौन होंगे? क्या जो पहले का सिस्टम था, राजा महाराजा वही लोग शासन करते थे। हर एक देश में राजा थे और उसके अंदर महाराजा, राजा, बादशाह और राजा महाराजा, इस सब का सिस्टम था। और एक उन लोगों का छत्र राज रहता था। एक आदमी चाहे 2 आदमी 4 आदमी मिलकर राज करते थे। तो उससे जो मनमानी करने का जो मौका मिल जाता था, एक आदमी 2 आदमी का जो भी राज करेगा, थोड़ा दिन पावर में रहने पर उसमें इतनी घमंड आ जाती थी, इतना लोभ आ जाता था, इतना उसको शासन में ये लोगों को सताने के लिए शासन हो जाता था, तो लोगों को सताना शुरू कर देते थे अपने स्वार्थ के लिए, सब कुछ करने के लिए। अपने एक आदमी के हाथ में शासन रहता था तो परेशानी थी। तो लोगों ने रियलाइज़ किया था धीरे धीरे कर करके, हमारे विद्वजनों ने, कि नहीं, अगर शासन हो भी जाए तो ऐसा नहीं हो कि फिर उसी तरह से राजा महाराजा कैसा हो और मनमानी लोग करें और लोग परेशान रहें और लोग कुछ बदल नहीं सकें। कोई राजा महाराजा को तो बदल नहीं सकता था। इसलिए उन लोगों ने लाहौर में ही 1930 में रेजोल्यूशन किया था कि नहीं, अगर शासन होगा, हम लोग आज़ाद होंगे, तो हम लोग किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी, किसी एक संस्था के जिम्मे ये काम नहीं दे। क्योंकि उस समय भी कांग्रेस ही का स्ट्रगल हो रहा था, कांग्रेस संघर्ष कर रहा था, कांग्रेस पार्टी लीड ले रही थी आज़ादी संग्राम में। तो उन लोगों ने ये भी सोचा कि ऐसा नहीं हो कि एक पार्टी कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी का राज ना हो, न किसी व्यक्ति का राज हो। क्योंकि जब पार्टी या व्यक्ति का राज होगा तो उस समय भी लोगों ने रियलाइज किया था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर जिसके हाथ में आता है उसमें करप्शन आ जाता है, और पूरा पावर आ जाएगा तो पूरा करप्शन आएगा। इसलिए उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा शासन नहीं हो कि ये एक आदमी या ग्रुप या किसी पार्टी के हाथ में रहे। इसलिए उन्होंने तय किया, उन्होंने रेजोल्यूशन किया कि नहीं, हम लोग जब आज़ादी होगी, जब हम लोग शासन करेंगे, तो किसी एक पार्टी, किसी व्यक्ति का राज नहीं होगा, प्रजातंत्र होगा। और प्रजातंत्र का आइडिया किसने दिया था? रूसों ने। जब 15वीं शताब्दी में चारों तरफ राजा महाराजा, सभी देश में वही सिस्टम ही था राजा महाराजा का, और बहुत दिन तक चलते रहा। अभी तक भी जहाँ तहाँ छिटफुट का 2 होंगे। नेपाल का राजा था, नेपाल ख़त्म हो गया, वो मुस्लिम कंट्रीज में 1-2 सिंबॉलिक रह गए हों।